जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान का सारथी क्लासेस के अंदर। आज अपन डीडवाना कुचामन जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर डीडवाना कुचामन की बात करें तो इसका एक जिला एक उत्पाद रहेगा, मार्बल एवं ग्रेनाइट। क्या रहेगा? मार्बल एवं ग्रेनाइट। इसी को क्यों रखा गया दोस्तों? क्योंकि यहाँ की जो जगह है, कौन सी जगह है? मकराना जगह। वहां का जो कैल्साइट किस्म का क्या है? मार्बल है, वो क्या है? विश्व प्रसिद्ध। इसलिए मार्बल एवं ग्रेनाइट को डीडवाना कुचामन के लिए क्या रखा गया? एक जिला एक उत्पाद रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों डीडवाना कुचामन जिले के उपनामों की। उपनामों की बात करें तो दोस्तों शेखावाटी का तोरण द्वार। क्या? शेखावाटी का तोरण द्वार। शेखावाटी का तोरण द्वार किसे कहा गया है? डीडवाना कुचामन को। मारवाड़ का सिंह द्वार। मारवाड़ का सिंह द्वार भी किसका उपनाम है? ये भी आपका डीडवाना कुचामन का उपनाम। अब बात करें दोस्तों आभा नगरी और उपकाशी, यानी डीडवाना कुचामन को आभा नगरी भी कहा जाता है और उपकाशी भी कहा जाता है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों डीडवाना कुचामन का, जो डीडवाना कुचामन उस जिले का निर्माण कब हुआ? देखिए दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय राजस्थान में 33 ही जिले थे। उस समय डीडवाना कुचामन का जिले के रूप में क्या था? अस्तित्व नहीं था। लेकिन 7 अगस्त 2023 को जो राजस्थान सरकार थी उसने डीडवाना कुचामन जिले का क्या किया? निर्माण किया दोस्तों। और इसका निर्माण किस जिले से हुआ? इसका निर्माण दोस्तों नागौर जिले से हुआ। किससे हुआ? नागौर जिले से। नागौर जिले से निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? डीडवाना कुचामन जिले का निर्माण हुआ। इतिहास की बात करें तो दोस्तों ये जो जो अपनी रियासतें थी उनमें जो मारवाड़ रियासत थी उसका क्या हुआ करता था? एक परगना हुआ करता था। यानी जो अपना डीडवाना कुचामन है ये इतिहास में मारवाड़ का परगना था। मारवाड़ का क्या था? परगना था। यानी जो मारवाड़ रियासत है उसके ये अंडर आता था, उसके अधीन आता था। ठीक है दोस्तों। अब अगर अपन आगे बात करते हैं इसी डीडवाना कुचामन की, तो डीडवाना कुचामन से आपको याद आ जाता है डीडवाना झील की, जो है कि सबसे फेमस झील है और जिसमें सोडियम सल्फेट का क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। देखिए, ये देखिए दोस्तों डीडवाना झील। तो सबसे पहले आपको नाम से ही पता चला कि डीडवाना झील कहाँ पे है? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। इसके अंदर दोस्तों बात करें तो सोडियम सल्फेट का क्या होता है? उत्पादन होता है। सोडियम क्लोराइड का उत्पादन नहीं होता है, ठीक ना? सोडियम सल्फेट का, यानी कि एक प्रकार से केमिकल बनाने के अंदर काम आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों खाल्डा। यहाँ पे जो नमक मिलता है, यानी कि जो डीडवाना झील से जो नमक बनाया जाता है देशवाल जाति के द्वारा, उस नमक का स्थानीय नाम क्या है? उस नमक का स्थानीय नाम क्या है? खाल्डा। उस नमक का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों? उसका स्थानीय नाम है ये खाल्डा। अब बात करते हैं दोस्तों देवल संस्थान की, यानी जो ये डीडवाना कुचामन है उसके अंदर जो नमक निकाला जाता है वो देवल संस्थाओं के द्वारा, यानी जो नमक निकालने का कार्य करती है उनको कौन सी संस्था कहा जाता है? उनको देवल संस्थाएं कहा जाता है। और किस जाति के लोग निकालते हैं? तो ये देशवाल जाति के लोग, ठीक है ना? एक स्पेशल जाति है, कौन सी? देशवाल जाति। वो ही जाति यहाँ पर क्या करती है? नमक निकालने का कार्यक्रम करती है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्राइन पद्धति की। ब्राइन पद्धति एक दोस्तों ये विशेष पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा खेतों के अंदर अलग अलग क्यारियां बनाई जाती है ना, अलग अलग जैसे ऐसे अलग अलग क्यारी बना ली जाती है, अलग अलग क्यारी बना ली जाती है। इन क्यारियों में क्या किया जाता है? नमक का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। और इसी उत्पादन पद्धति को वैसे तो अपन क्यार पद्धति बोलते हैं और वैसे इसका नामकरण क्या किया गया है? ब्राइन पद्धति। तो आपको ध्यान में रखना है ब्राइन पद्धति से नमक कहाँ निकाला जाता है? वो आपका डीडवाना झील, डीडवाना कुचामन के अंदर निकाला जाता है। अब आगे बात की जाए दोस्तों कुचामन झील की, तो आपको पता है इस कुचामन झील में क्या होता है? नमक का उत्पादन होता है। क्या होता है? नमक का उत्पादन होता है। और ये भी किस पानी की झील है? खारे पानी की झील। किस पानी की झील है? खारे पानी की झील। तभी तो इससे नमक का उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसी कुचामन से कुचामनी टकसाल की। सबको पता है कुचामनी टकसाल कहाँ होगी? डीडवाना कुचामन में होगी। और यहाँ होता क्या था? यहाँ पर दोस्तों कुचामनी सिक्के, कौन से सिक्के? कुचामनी सिक्के ढाले जाते थे। कुचामनी सिक्के, यानी कुचामनी सिक्कों का निर्माण कहाँ किया जाता था? कुचामनी टकसाल के अंदर किया जाता था। अब आगे अपन बात करेंगे दोस्तों कुचामन की एक तहसील है, एक जगह है जिसका नाम है लाडनू। लाडनू तहसील की, ठीक है ना दोस्तों? इस लाडनू तहसील के बारे में आपको क्या याद रखना है? यहाँ पर आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन किया था? अणुव्रत आंदोलन किया गया था। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। इंपॉर्टेंट क्यों आ जाता है? एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा
अणुवर्त आंदोलन किस जिले से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डीडवाना कुचामन जिले से। अगर ये पूछ लिया जाए अणुवर्त आंदोलन किसने किया, तो आचार्य तुलसी द्वारा किया गया था। और आपको इसको स्पेशली ये याद रखना है कि तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य कौन थे? आचार्य तुलसी थे। आचार्य तुलसी जी 9वें थे और किस उम्र में बने थे? 22 साल की उम्र में, मात्र 22 साल की उम्र में, ठीक है ना, मात्र 22 साल की उम्र में ये आचार्य बन गए थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद करना है। अब आप बात करेंगे किसकी? कुचामन दुर्ग की। अब कुचामन दुर्ग नाम से पता चल रहा है डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है, लेकिन इसमें याद रखने वाली बात क्या है? इसमें याद रखने वाली बात यह कि जो कुचामन जिला है उसकी आकृति चील के घोंसले जैसी है। कैसी है? चील के घोंसले जैसी। इसकी आकृति कैसी है? चील के घोंसले जैसी है। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों इसको जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, यानी जो जागीरदार होते थे उनके पास जो किले थे उन, क्योंकि ये परगना था, देखो अपन ने पढ़ा था पहले भी, ये कोई रियासत नहीं थी डीडवाना कुचामन, एक परगना था, लेकिन परगना होते हुए भी कुचामन दुर्ग इतना भव्य है, इसको क्या कहा गया? जागीरी किलों का सिरमौर कहा गया। क्या कहा गया? जागीरी किलों का सिरमौर कहा गया। इसमें दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि इस कुचामन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? तो जालिम सिंह ने। किसने करवाया? जो सामंत जालिम सिंह था, सामंत जालिम सिंह ने इस कुचामन दुर्ग का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों पर्वतसर की। अब पर्वतसर का दोस्तों नाम आती है आपको, एक तो आता है तेजाजी की याद, एक आती है वहां पर लगने वाले पशु मेले की याद। ठीक है, और वो पशु मेला भी कैसा है? वहां पे राजस्थान में ऐसा पशु मेला है जिसमें सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। ठीक है, ये दो तीन बातें हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना? तेजाजी का मंदिर है, और तेजाजी का भी कौन सा मंदिर है? पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर मुख्य मंदिर है, यानी जो सबसे बड़ा मंदिर है तेजाजी का, वो कहाँ पे? आपका पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर। अब बात करें दोस्तों, इसी पर्वतसर में वीर तेजाजी पशु मेला भर जाता है। कौन सा? वीर तेजाजी पशु मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। और कहाँ? श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक। कब से कब तक? श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक कौन सा मेला भरता है? वीर तेजाजी पशु मेला। कहां पर? पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर। अब अगर अपन बात करेंगे दोस्तों इसी पर्वतसर पशु मेला की, कौन सा? इसको पर्वतसर पशु मेला भी लिखा हुआ था या वीर तेजाजी पशु मेला भी लिखा हुआ था। इसके अंदर राजस्थान के अंदर सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए सर्वाधिक आय वाला पशु मेला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। कहाँ का? डीडवाना कुचामन का। अब अगर अपन आगे बात करें दोस्तों किसकी? नावा की। किसकी? इस नावा तहसील की अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले तो दोस्तों इसको अपन कहते हैं नमक मंडी। क्या कहते हैं? नमक मंडी। नमक मंडी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? नावा डीडवाना कुचामन। अब अगर अपन बात करें दोस्तों इसी नावा के अंदर विश्व का पहला डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक बना है। क्या बना है? विश्व का पहला डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक बना है। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये मैं आपके इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, ये एग्जाम में प्रश्न जरूर आएगा दोस्तों। क्यों आएगा? क्योंकि अभी हाल ही में इसको बनाया गया है, यानी विश्व का पहला डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा नावा डीडवाना कुचामन के अंदर। अब अगर अपन आगे बात करें दोस्तों मकराना की, मकराना के बारे में दोस्तों कौन नहीं जानता? मकराना का जो सफेद संगमरमर है वो विश्व प्रसिद्ध है, यानी विश्व का जो 7वां अजूबा ताजमहल जिसे अपन कहते हैं, उसके अंदर भी किसका काम में लिया गया है? इस सफेद संगमरमर का काम में लिया गया। और जो विक्टोरिया महल है, ताजमहल और विक्टोरिया महल दोनों में ही किसको काम में लिया गया है? मकराना के सफेद संगमरमर को काम में लिया गया है। और इस मकराना के भी सफेद संगमरमर में जो एक कैल्साइट किस्म है, कौन सी किस्म? कैल्साइट किस्म, ये क्या है? विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है ना, यानी यहाँ से ये अपने सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। उसके बाद अपन बात करें दोस्तों किसकी? लोनावा की। किसकी बात करें? लोनावा की। इस लोनावा, जो ये लोनावा है, ये एक तीर्थ स्थल है। किसका तीर्थ स्थल है? जैन तीर्थ स्थल है। ये जैन तीर्थ स्थल है और ये अपने आप में क्या है? प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थल है। और ये मेंथा नदी के किनारे, आपको इतना ही याद रखना है कि ये जैन तीर्थ स्थल है लोनावा और मेंथा नदी के किनारे स्थित है। अब अगर अपन बात करें दोस्तों खुंडियावास मेला की, खुंडियावास मेला की, देखो नाम से ही पता चल रहा है खुंडियावास मेला कहाँ आयोजित होगा? खुंडियावास डीडवाना कुचामन के अंदर। कहाँ होगा? खुंडियावास डीडवाना कुचामन के अंदर। तो आपको फिर इसमें याद क्या रखना है? आपको दोस्तों इसमें याद ये रखना है कि राजस्थान का मिनी रामदेवरा, राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एग्जाम में प्रश्न आए राजस्थान का मिनी रामदेवरा क्या है, तो आंसर हो जाएगा खुंडियावास मेला है। ठीक है ना, और ये खुंडियावास जगह डीडवाना कुचामन में ये मेला आयोजित
किया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पुराड़ा सभ्यता की। जो पुराड़ा सभ्यता है उसका विकास कहाँ हुआ, इसी पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंदर इसका विकास हुआ। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है। अब बात करें दोस्तों छोटी खाटू का किला, क्या छोटी खाटू का किला, इसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, इसके अंदर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो छोटी खाटू का किला है ये डीडवाना कुचामन के अंदर अवस्थित है। डीडवाना कुचामन के अंदर क्या है, अवस्थित है। आपको सिर्फ इतना ही तथ्य ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की ये कहाँ स्थित है, ये भी आपका डीडवाना कुचामन। इसके बारे में भी आपको क्या याद रखना है, ये भी आपका डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के अंदर क्या है, अवस्थित है। एक दोस्तों अगर ये भी लिखा हुआ है राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स, राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स, ये भी कहाँ पे है आपका, डीडवाना कुचामन के अंदर। दोनों ही कहाँ है, डीडवाना कुचामन के अंदर। देखो अपन ने पढ़ा था ना कौन सा, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, इसीलिए ये यहाँ पे क्या किए गए, स्थापित किए गए, यहाँ पे केमिकल का निर्माण किया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों जैन भारतीय शिक्षण संस्थान की, तो ये कहाँ स्थित है, ये आपका है लाडनू, लाडनू डीडवाना कुचामन के अंदर। लाडनू डीडवाना कुचामन के अंदर क्या है, जैन भारतीय शिक्षण संस्थान है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों केवाय माता मंदिर की। कौन सी माता के मंदिर की, केवाय माता के मंदिर की। पहली बात तो दोस्तों आपको क्या याद रखनी है कि राजपूत, जो दहिया राजपूत थे उनकी क्या है, कुलदेवी है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण राजा चच ने करवाया था। किसने करवाया था, राजा चच, राजा चच द्वारा। यानी दो बातें आपको याद रखनी, तो दहिया राजपूतों की क्या है, ये कुलदेवी है, और राजा चच ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, रानाबाई की। किसकी बात करते हैं, रानाबाई की। ये रानाबाई क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, ये राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। क्या कहलाती है, राजस्थान की दूसरी मीरा। और इनका जो मंदिर है ये आपका कहाँ है दोस्तों, ये आपका है हरनावा, हरनावा गांव डीडवाना कुचामन, हरनावा गांव डीडवाना कुचामन। तो आपको हरनावा गांव ध्यान रखना है। और राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है, रानाबाई। तो इनका मंदिर कहाँ, हरनावा गांव डीडवाना कुचामन। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, पाड़ाई माता मंदिर। किसकी, पाड़ाई माता मंदिर। तो इसके बारे में सिर्फ आपको ये तथ्य याद रखना है कि जो पाड़ाई माता का मंदिर है वो आपका कहाँ स्थित है, डीडवाना कुचामन के अंदर। कहाँ स्थित है, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों कर्माबाई की। पहले अपन ने किसकी की, रानाबाई की, जो कि क्या थी, रानाबाई थी राजस्थान की दूसरी मीरा। और जो कर्माबाई है वो कहाँ की है, शेखावाटी की मीरा है। कहाँ की है, शेखावाटी की मीरा। और इनका संबंध भी कहाँ से था, इनका संबंध भी दोस्तों डीडवाना कुचामन से था। किससे था, डीडवाना कुचामन से। अब अगर बात करें दोस्तों अपन किसकी, बाल मुकुंद बिस्सा की। तो सबसे पहले तो बाल मुकुंद बिस्सा के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, किस जिले से संबंधित है, डीडवाना कुचामन से। और ये जो मारवाड़ प्रजामंडल था उसमें इन्होंने क्या किया, अपना विशेष भूमिका निभाई थी। तो वो बात याद रखोगे। और इनको राजस्थान का जतिनदास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिनदास। जतिनदास आपको पता है एक प्रमुख क्रांतिकारी थे दोस्तों, बंगाल से आते हैं वो, प्रमुख क्रांतिकारी थे जिन्होंने, जो अपने क्रांतिकारी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, उनको बम बनाना सिखाया था। ठीक है, तो ये जो बाल मुकुंद बिस्सा थे उनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का जतिनदास। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, संत हरिदास जी। जो संत हरिदास जी किस जिले से संबंधित है, डीडवाना कुचामन से। और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की क्या थी, स्थापना की थी। यानी इनके क्या हो गए, संस्थापक हो गए। यानी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, संत हरिदास जी। कौन है, संत हरिदास जी। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, गोंद के पापड़ की। किसकी, गोंद के पापड़ की। और गोल्ड पेंटिंग की। देखो जी से ही होता है, जी से गोंद और जी से गोल्ड और जी के, अपन जी के पढ़ रहे हैं तो जी के से क्या हो जाएगा, कुचामन। के से क्या हो जाएगा, कुचामन। यानी कि जो आपके गोंद के पापड़ और गोल्ड पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपकी कुचामन की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कुचामन की प्रसिद्ध है। बड्डू गांव दोस्तों, इस बड्डू गांव के बारे में आपको क्या याद रखना है, यहाँ जो चमड़े के जूते बनाए जाते हैं वो विश्व प्रसिद्ध है। क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए इनको भी ध्यान में रखना है। और किस जिले से संबंधित है ये, डीडवाना, डीडवाना कुचामन जिले से। डीडवाना कुचामन जिले से संबंधित कौन सा गांव है, बड्डू गांव। और जो कि चमड़े के जूतों के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, डाबड़ा कांड की। डाबड़ा कांड इतना याद रखो, डीडवाना कुचामन से संबंधित है। हुआ कब था, 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था, 13 मार्च 1947 को। आगे अपन बात करें दोस्तों किसकी, चमकदार एरी स्टोन की। किसकी बात करें, चमकदार एरी स्टोन की। तो ये जो चमकदार एरी स्टोन है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपके नावा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, ये नावा डीडवाना कुचामन की। ठीक है ना, नावा डीडवाना, नावा डीडवाना कुचामन की क्या प्रसिद्ध है, ये चमकदार एरी स्टोन। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके ध्यान में रह जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों किसकी, मॉडल साल्ट फॉर्म की। देखो नमक से संबंधित
कई तथ्य हैं दोस्तों नमक से संबंधित। पहला तथ्य क्या था, एक तो कुचामन झील था, ठीक है ना, खारे पानी की झील। एक डिडवाना झील था, उसमें खाल्डा नमक का स्थानीय नाम क्या था, खाल्डा, देवल संस्था बनाती है, और जिस जाति के लोग निकालते हैं वो कौन सी है, देशवाल जाति। ब्रायन, जो क्यारी पद्धति, उसको क्या कहते हैं, ब्रायन पद्धति कहते हैं। कौन सा निकलता है, सोडियम सल्फेट निकलता है। एक अपन ने बात की राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की, चाहे राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स, दोनों ही कहां पे हैं, डिडवाना कुचामन के अंदर। और अपन बात करें दोस्तों मॉडल साल्ट फोरम की, तो ये भी कहां, आपका नावा के अंदर। कहां है, नावा, डिडवाना कुचामन के अंदर। और इसमें भी क्या होता है दोस्तों, नमक का उत्पादन किया जाता है।